दोस्तों मेरे पास है एक सीलिंग फ़ैन जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इस फ़ैन को ओरिजिनल वारंटी डेटा के साथ रिवाइंड करेंगे, जो कि कंपनी जैसी स्पीड में ही चलने वाला है और लॉन्ग लाइफ भी कंपनी की जैसा ही होने वाला है। तो देखिए यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये एरिकॉन के नाम से सीलिंग फ़ैन दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर इसका जो मार्का है वो थोड़ा सा रंग छोड़ चुका है, जिसकी वजह से ये साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी ध्यान से देखने पर यहाँ पर ये एरिकॉन लिखा हुआ साफ साफ दिखाई दे जाता है। देखिए ध्यान से देखिए इसको, और ये आसानी से लिखा हुआ साफ साफ दिखाई दे जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हर सीलिंग फ़ैन पर यहाँ स्वीप लिखा हुआ होता है या बना हुआ होता है, जिस पर 1200 mm या 900 mm या 600 mm लिखा हुआ होता है। तो ये क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ देखिए ये इसके इंचेस दिखाता है, यानी जो सीलिंग फ़ैन कितने इंच में है ये इसको बताता है। मान लीजिए ये 1200 mm लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जैसे हम इसको 25 से भाग करेंगे तो यहाँ पर ये इसका इंचेस निकल आएगा। ठीक इसी तरह से 900 mm का भी इंचेस 25 से भाग करने पर निकल जाएगा। 600 mm का भी 25 से भाग करने पर इंचेस निकल जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये 1200 mm लिखा हुआ है, जब हम यहाँ पर 25 से इसको भाग करेंगे तो इसमें 48 इंच इसका साइज़ निकल आएगा। तो यहाँ ये माना जाएगा कि ये 48 इंच का फ़ैन है। ठीक इसी तरह से जहाँ पर 900 लिखा हुआ होता है, तो वहाँ जब हम इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर 36 इंच इसका साइज़ निकल आएगा। ठीक इसी तरह से जब हम 600 को डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर 24 इंच इसका फ़ैन का साइज़ निकल आएगा। तो यहाँ 24 इंच, 36 इंच और 48 इंच के फ़ैन होते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1400 mm लिखा हुआ होता है, तो जब जैसे हम इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर ये 56 इंच इसका साइज़ हो जाता है। तो ये इसके साइज़ होते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए होते हैं। अगर सिर्फ 1200 या 1400 या 900 या 600 लिखा हुआ होता है, तो वहाँ पर इसका ये इंचेस दिखाता है जो कि इसका साइज़ होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब देखिए ओपन करने के बाद यहाँ इसकी जो कॉइल है वो कितनी लूज़ है, और लूज़ होने के बावजूद यहाँ पर जो इसका पेपर है वो कॉइल के बीच से निकल चुका है, जिसकी वजह से कॉइल लूज़ हो गई है और ये शॉर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं इसको सीरीज़ में चेक करता हूँ तो ये दोनों कॉइल इसकी शॉर्ट हो चुकी है, नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी। तो इसके लिए यहाँ पर अब इसमें या तो सारी कॉइल में पेपर डालना पड़ेगा, और पेपर डालने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी टाइम बांधने में भी नहीं लगेगा, इसको रिवाइंड करने में भी, जितना कि इसको पेपर डालने में लगेगा। तो इससे बेहतर यह है कि इसको कटिंग कर लेना ही बेहतर हो जाता है और उसको न्यू रिवाइंड कर लेना बेहतर है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी सभी कॉइल को कटिंग कर लिया है, और इसकी सभी कॉइल को कटिंग कर लेने के बाद बाहर निकाल लिया है, और ये 2 कॉइल इसकी काउंट कर ली है जो कि इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा इससे मुझे मिल चुकी है। अब देखिए ये वाली जो कॉइल है वो ये यहाँ की है, नीचे वाली स्टार्टिंग की, और ये वाली कॉइल जो है ये हो जाती है इसकी रनिंग की, यानी ऊपर वाली। अब जब मैंने इसको काउंट किया है, यहाँ वाली कॉइल है, इसको जब काउंट किया है तो यहाँ पर इसमें 385 टन इसके निकले हैं इस वाली कॉइल में, और इसमें 35 नंबर वायर यूज़ किया गया है। यानी स्टैंडर्ड वायर गेज जो HWG होता है उसमें 35 नंबर यूज़ किया गया है। अब देखिए ये वाली कॉइल यहाँ की है स्टार्टिंग की, और जब मैंने इसको काउंट किया है तो यहाँ पर इसमें 370 टन निकले हैं, जो कि इसमें भी SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज जो इसका है वो 35 ही नंबर निकला है। यानी दोनों में इसका वायर गेज 35 नंबर निकला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने इसमें पेपर लगा लिया है, और पेपर लगाने के बाद यहाँ से मशीन पर सेट कर दिया है और इसमें एक कॉइल डाल दी है। अब इसमें एक कॉइल में कितना टन डाला है ये देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 370 टन इस कॉइल में हमने डाली है। तो जो इसकी जो बाकी की कॉइल है उसमें भी मैं 370 टन डाल लूँगा और उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए इसकी लास्ट वाली कॉइल भी मैंने कंप्लीट कर ली है, और यहाँ पर चारों तरफ से घूमने के बाद ये लास्ट वाली जब कॉइल हो जाती है तो यहाँ लास्ट में
मीटर पर 00 आ जाता है। तो यहाँ मीटर को 0 से ही शुरू करते हैं और लास्ट में 0 पर ही आ जाता है। अब यहाँ देखिए कॉइल रिवाइंड होने के बाद यहाँ इसमें जो ये जगह होती है यहाँ पर इसमें अलग से ऊपर से पेपर लगाया जाता है, जिससे कि कॉइल पेपर के बीच में आ जाती है, यानी चारों तरफ इसके पेपर हो जाता है। तो ये लगाना बहुत ही कंपलसरी है, यानी इसको लगाना ही लगाना है, ज़रूर इसको लगाना होगा। और अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो यहाँ मोटर में करंट आ जाएगा, जिसकी वजह से ये शॉर्ट हो जाएगी। तो देखिए ये वाले वो पेपर है जो मैंने यहाँ आर पार इसमें लगा लिए हैं और अब कॉइल बिल्कुल अच्छे से लॉक हो चुकी है, यानी इसमें अब एक भी वायर कॉइल से बाहर नहीं निकलेगा और ना ही किसी तरह का कोई अर्थ होगा। अब देखिए यहाँ साथ ही साथ इसके जो रनिंग वाले स्लॉट्स हैं उसमें भी मैंने पेपर लगा लिए हैं और इसको भी मैं मशीन पर ले चलता हूँ और इसको भी मशीन पर सेट कर लेता हूँ। और इसमें कितनी टन डाली जाएंगी ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसको मशीन पर सेट कर लेते हैं और उसके बाद इसमें एक कॉइल कंप्लीट डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ इसकी मशीन पर सेट कर लेने के बाद यहाँ पर मैंने एक कॉइल इसकी कंप्लीट कर ली है, जिसमें कि कितनी टन डाली गई हैं ये भी अभी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए मीटर पर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ 385 टन इसमें डाली गई हैं और इसमें SWG नीचे भी और ऊपर भी 35 नंबर यूज़ किया गया है। तो देखिए अभी इसकी जितनी भी कॉइल है उसको भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ और हर कॉइल में 385 टन डालकर इसको कंप्लीट रिवाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए इसमें लास्ट वाली कॉइल भी डाली जा चुकी है और अब मीटर हमारा 00 पर आ जाएगा। तो चलिए मीटर को भी देख लेते हैं और मीटर को भी कितनी रीडिंग दिखा रहा है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए मीटर भी यहाँ पर 00 पर आ चुका है। तो यानी 0 से ही जब हम शुरू करते हैं तो 0 पर ही मीटर आ जाना चाहिए। अगर लास्ट में मीटर रीडिंग दिखाता है तो समझ लीजिए कि आपकी कोई कॉइल उल्टी डल चुकी है, जिसकी वजह से मीटर पर रीडिंग आ रही है। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें भी मैं पेपर लगा लेता हूँ और इसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ। बिना पेपर के अगर हम इसको चलाएंगे तो ये बॉडी से अर्थ हो जाएगी और इसमें करंट आ जाएगा, जिसकी वजह से ये मैग्नेट नहीं बना पाएगी। तो यहाँ पर इसलिए पेपर का लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए इसके मैंने सभी पेपर लगा लिए हैं और ये इसकी 4 लूपें निकल कर आ चुकी है। 2 इसमें रनिंग की हैं और 2 स्टार्टिंग वाली, यानी जो एक सेट अंदर लगा हुआ है उसमें भी 2 ही लूपें हैं और जो बाहर का सेट बनाया है उसमें भी 2 ही लूपें हैं। अब मैं इसकी लूपों को लीडे बना लूँगा और यहाँ इस छेद के ज़रिए यहाँ से होता हुआ वायर को यहाँ से निकाल लूँगा। तो चलिए ये मैं इसके वायर निकाल लूँगा। इससे पहले समझ लेते हैं एक छोटी सी बात जो कि बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो यहाँ दोस्तों देखिए ये जो पेपर लगे हुए हैं दोनों यहाँ पर, तो इनको भी समझ लेते हैं कि ये क्या काम करते हैं। तो देखिए ये वाली पहली कॉइल है, यहाँ से हमने कॉइल को डालना शुरू किया है और ये लास्ट वाली है जो सबसे बाद में यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पर ये आ जाती है। तो ये लास्ट वाली है और ये पहली वाली कॉइल है ये वाली। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पेपर लगाया जाता है, क्योंकि जब मोटर चलती है तो यहाँ से ये गर्म होती है और गर्म होने के बाद ये दोनों कॉइल आपस में शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मैग्नेट बनना बंद हो जाता है और जैसे ही चेक करते हैं तो बल्ब ज़्यादा तेज़ी से जलता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए ठीक इसी तरह से ये ऊपर वाले सर्किट की भी यहाँ पर ये देखिए ये पहली वाली कॉइल है, ये वाली यहाँ से हमने कॉइल रिवाइंड करनी शुरू की है और यहाँ पर लास्ट में इधर आ जाती है यहाँ पर। अब इन दोनों के बीच में भी यहाँ पेपर लगाना ज़रूरी होता है। मोटर रिवाइंड करते वक्त इस चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है और पेपर को लगाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने इसकी लीडों को बनाने के बाद सिलाई कर लिया और सिलाई कर लेने के बाद यहाँ से ऊपर की ओर चारों वायर इसके ये निकाल लिए हैं। तो देखिए इसमें 2 अलग अलग कलर के वायर हैं, एक रेड और एक येलो, यानी 2 वायर येलो कलर के हैं और 2 ही वायर रेड कलर के हैं। तो अब इनको निकालने के बाद यहाँ मैंने इसको धूप में रख लिया है और धूप में रख लेने के बाद इसको सूखा दिया है। तो देखिए ये इसका जो वार्निश मैंने इसमें लगाया था ये बिल्कुल सूख कर कंप्लीट हो चुका है और ये इसकी कॉइल अब हार्ड हो चुकी है। अब ये बॉडी के अंदर फिट करने लायक हो चुकी है। तो चलिए अब उठा लेते हैं बॉडी को और उसके अंदर इसको फिट कर लेते हैं।
तो यहाँ देखिए इसकी ऊपर वाली बॉडी में हमने इसको लगा लिया है, और लगा लेने के बाद अब यहाँ स्प्रिंग रखेंगे, और स्प्रिंग रखने के बाद इसका जो नीचे वाला कैप है उसको भी यहाँ इसी तरह से रखेंगे, और जो इसके बोल्ट आमने सामने हैं उनको रख लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर अच्छे से दाब देंगे, जिसकी वजह से ये नीचे की ओर बैठ जाता है। और उसके बाद यहाँ इसके तीनों बोल्ट अच्छे से टाइट कर देंगे। चलिए इनके तीनों बोल्टों को अच्छे से मैं टाइट कर देता हूँ। ध्यान रहे एक एक बोल्ट टाइट करना है थोड़ा थोड़ा करके, ये नहीं कि एक पूरा ही बोल्ट टाइट कर दिया जाए। 2-3 बार करके धीरे धीरे इसके बोल्ट टाइट करेंगे तो इससे इसकी सेटिंग बड़ी आसानी के साथ आ जाती है, और हमारा टाइम वेस्ट होने से बच जाता है। जबकि अगर हम इसको एक ही बोल्ट टाइट कर देंगे और उसके बाद दूसरा टाइट करेंगे और उसके बाद तीसरा, तो इससे अक्सर सेटिंग बिगड़ जाती है और सेटिंग आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए धीरे धीरे तीनों बोल्टों को टाइट करते जाएंगे, जिससे इसकी सेटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाती है और इसमें टाइम भी वेस्ट होने से बच जाता है। तो यहाँ इसकी सेटिंग आ चुकी है। अब इसका जो कैपेसिटर कैप है उसको लगा लेंगे, और उसके बाद इसके चारों वायर नीचे जो स्लॉटिंग है उसमें से बाहर की ओर निकाल लेंगे, और यहाँ पर इसमें कैपेसिटर रखेंगे। तो यहाँ इसमें कैपेसिटर 2.5 MFD का यूज़ किया गया है। अब देखिए 2 वायर हमने इसके कॉमन बना लिए हैं, एक रेड और एक येलो। अब बच जाते हैं 2 वायर, तो 2 ही वायर इसमें कैपेसिटर में लगे हुए हैं, तो दोनों वायर को हम कैपेसिटर पर लगा देंगे। अब मान लीजिए करंट देने पर मोटर उल्टी चलती है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस पर से कोई सा भी एक वायर, चाहे तो रेड और चाहे तो येलो, यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे, और यहाँ का वायर वहाँ पर जो सीरीज़ पर लगे हुए हैं वहाँ पर लगा देंगे। तो एक वायर कोई सा भी आप इसमें चेंज कर देंगे तो यहाँ इसकी सप्लाई सीधी हो जाएगी, और जैसे ही करंट देंगे तो ये मोटर सीधी चल जाएगी। तो अब देखिए यहाँ करंट देने पर मोटर बिल्कुल सीधी चल चुकी है। अब हमें यहाँ पर किसी भी वायर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम इसको स्क्रू ड्राइवर पर हैंग कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ करंट देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही धुआंधार स्पीड में फ़ैन चलना शुरू हो चुका है, यानी जैसी स्पीड इसकी कंपनी के साथ आई होगी ठीक इसी तरह से इसकी स्पीड यहाँ पर आ चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एरिकॉन सीलिंग फ़ैन को कंपनी जैसी स्पीड में कैसे रिवाइंड करते हैं और उसका ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा कौन सा है ये जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।